आपने कोई नया प्रोजेक्ट ओपन किया, अब बात आती है आपको चेक करना है इसका कैलेंडर कौन सा है, या इसके लिए कोई कैलेंडर बनाना है अपने अकॉर्डिंग। आप क्या कर रहे हैं, आप प्रोजेक्ट टैब पे जा रहे हैं। प्रोजेक्ट टैब पे जाने के बाद आपके पास यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन। प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन में आने के बाद आपको यहाँ प्रोजेक्ट का स्टार्ट डेट सेलेक्ट करना है। स्टार्ट डेट में आप जाते हैं, कोई डेट यहाँ से आप चूज़ करते हैं। मान लीजिए आपने बोला 15 मई से, ठीक है। टाइमिंग यहाँ क्यों नहीं आ रहा, टाइमिंग यहाँ क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि टाइमिंग इनेबल्ड नहीं है सेटिंग्स। सेटिंग में था ना आपके पास ऑप्शन, फाइल में गए, ऑप्शंस में गए, डेट फॉर्मेट। अगर मैं इसके साथ टाइम वाला फॉर्मेट रखूँगा, ओके करूँगा, आप प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन में जाऊँगा तो देखो डेट टाइम आ गया, समझिए क्या है, 8 बजे से सुबह। अभी स्टेटस में तो कुछ भी स्टेटस थोड़ा ना अपडेट करना है हमें। कैलेंडर 3 ऑप्शन है, लेकिन हमें अपना खुद का एक कैलेंडर क्रिएट करना है जो इन तीनों से अलग हो। पहली बात यह है कि हमें ये नहीं पता पहले तो इन तीनों में डिटेल क्या है। तो इन 3 में कितने घंटे आप काम कर रहे हो, कौन कितने दिन वर्किंग है कितने नहीं है, वो डिटेल, या नया कैलेंडर बनाना हो, दोनों काम में से कुछ भी है। आपको यहाँ प्रोजेक्ट टैब में एक ऑप्शन मिलता है चेंज वर्किंग टाइम, इसी के अंदर नया कैलेंडर बनता है या करंट कैलेंडर की सेटिंग्स को आप चेंज करते हैं। आप चेंज वर्किंग टाइम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं, 24 आवर्स, नाइट शिफ्ट या स्टैंडर्ड। अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूँ तो स्टैंडर्ड देखो यहाँ लिखा हुआ है सुबह 8 बजे से 12 बजे तक, 1 बजे से 5 बजे तक, यानी कि 12 से 1 गैप है बीच में, ठीक। मंडे टू फ्राइडे एक जैसे हैं, सैटरडे संडे नॉन वर्किंग है। दिखाई दे गया क्या डिटेल है। सेम इसी तरह अगर नाइट शिफ्ट वाले की बात करें तो रात के 12 से 3, 3 से 4 का गैप है, फिर 4 से 8, फिर 8 से ये रात के 11 से चल रहा है, 11 से 12, 12 से 3, मतलब रात के 11 बजे से सुबह के 8 बजे तक, ठीक है। तीसरा 24 आवर्स, रात के 12 से 12 तक, यानी कि पूरे 12, 24 के 24 घंटे, इसमें कोई गैप कुछ है ही नहीं कहीं लिखा हुआ। 3 ये बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल हैं यहाँ। हम नया कैलेंडर बनाना चाहते हैं तो वही तरीका, क्रिएट न्यू कैलेंडर पे क्लिक कर दो। किसी कैलेंडर से आप डुप्लीकेट करना चाहते हो, मान लो आपने बोला हाँ स्टैंडर्ड से डुप्लीकेट कर लो, अपना नाम बता दो क्या चाहिए। हमने बोला कि हम बना रहे हैं ट्राई, कुछ भी आप नाम दे सकते हो, या हमने बोला 10 आवर्स, ये नाम दे दिया 10 आवर्स, या नाम ऐसे रखो 10/6, 10 घंटे और 6 दिन, 10/6, ठीक है। अब डिटेल की बात करें कि भैया हमें सुबह 8 बजे से काम तो शुरू करना है, 8 से, लेकिन 8 से 7 बजे तक का हमें टाइमिंग चाहिए, जिसमें बीच में 1 से 2 का गैप चाहिए। कैलेंडर आ गया 10/6। फिर नीचे हम बात करें अगर ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शंस तो यहाँ ले आया वापस, यहाँ तो हमें सेटिंग पहले ही कर चुके। तो किसी भी वहाँ क्या जाते थे आप, सेलेक्ट कर दिए, वर्क वीक पे जाते थे। यहाँ ढूंढो वर्क वीक कहाँ है, ये लिखा वर्क वीक, वर्क वीक में डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है, इसकी डिटेल चेक करो। डिटेल क्या है, 8 से 12, 1 से 5, हमें कितने दिन काम करना है, 6 दिन। तो यानी कि संडे को हमें नॉन वर्किंग, सेट डेज टू नॉन वर्किंग टाइम, यानी कि ये नॉन वर्किंग हो गया। अब मंडे टू सैटरडे सेलेक्ट किया, ठीक। हमने बोला कि भैया हम सेट करेंगे टाइमिंग 8 बजे से 1 बजे तक का टाइम, और फिर 14 से 7 को क्या बोलते हैं, 19, या AM PM चल रहा है ना यहाँ, तो 7 ही जाएगा यहाँ। तो आप 19 लिख दो, अपने आप कन्वर्ट कर देगा, ठीक है जी। 8 से 1 5 घंटे हो गए, फिर 2 से 7 5 घंटे हो गए, तो टोटल 10 घंटे हो गए। संडे को सेलेक्ट करोगे तो नॉन वर्किंग है, आप ओके करो तो देखो सारी सेटिंग हो गई एज इट इज़, केवल संडे वीक ऑफ बचा।
अब बात आती है हॉलीडेज़। हॉलीडेज़ हम मेंशन करते हैं एक्सेप्शन में। हॉलीडे कहाँ जाएंगे? एक्सेप्शन में। मान लीजिए आपने बोला आपको इंडिपेंडेंस डे देना है और आप यहाँ गए, आपने यहाँ से सेलेक्ट किया 15 अगस्त, इसकी डिटेल पे चले जाओ, इसको सेलेक्ट करके इसकी डिटेल पे चले जाओ। मान लो आपने बोला सर ये 15 अगस्त जो है ना ये हर साल आएगा, मुझे हर साल ऑफ चाहिए। मैंने इसको सेलेक्ट किया, डिटेल पे गया तो ये टैब खुला। कब रिपीट होगा? साल में, ईयरली। 15 अगस्त को छुट्टी चाहिए मुझे, ठीक है जी। कब तक? अगर मुझे मान लो अगले 20 साल के लिए छुट्टी चाहिए, अगले 20 साल डाल दिया, 20 साल तक चलता रहेगा, 2042 तक 15 अगस्त ऑफ रहेगा इस कैलेंडर में। इसे ओके कर दिया। एक तरीका तो ये। दूसरा, मान लीजिए आप यहाँ गए, आपने डाला डिटेल्स, पहले डेट चेक कर, डेट सेलेक्ट कर लो, 26 जनवरी। डिटेल्स कब स्टार्ट हुई, ईयरली रिपीट होगा, एंड कब हो, नंबर बता दो यहाँ 20 या 25, या एंड बाय यहाँ जा कर के डेट सेलेक्ट कर सकते हो कब एंड हो जाए। लेकिन वही डेट सेलेक्ट करने के लिए हर महीने को ड्रैग करना पड़ेगा आगे चल के, तो मैंने एंड आफ्टर पे जाके बोल दिया कि भैया 10 साल बाद बंद हो जाए, तो यानी कि 2032 में बंद हो जाएगा। लेकिन 2032 तक ये दिन नॉन वर्किंग रहेगा। आप चेक करो ज़रा, मई के बाद जून जुलाई अगस्त, तो देखो ये 15 अगस्त है, इस दिन मैं सेलेक्ट करूँ अगर अगस्त 15 2023 इज़ नॉन वर्किंग। ठीक, क्लियर है? मान लीजिए आपने बोला कि हर साल जो 1 जनवरी आता है, नया साल, हर किसी को हाफ डे काम करना है बस, वो भी एक्सेप्शन ही है क्योंकि नॉर्मल तो नहीं है ना बाकी जैसा, अलग है ना कुछ। तो 1 जनवरी हाफ डे चाहिए, तो वो भी आप यहीं डालेंगे। एक्सेप्शन में आपने लिख दिया हाफ डे। वही है, टाइमिंग तो आप सेलेक्ट कर सकते हो ना, एक दिन को सेलेक्ट करके उसी डेट को बस टाइम सेट करना है, जिस तरह नॉन वर्किंग कर देते हो। बस अब ये हाफ डे यहाँ मेंशन किया आपने, हाफ डे की डिटेल पे जाइए, आपने बोला कि हाफ डे ईयरली रिपीट होना है हर बार नए साल, 1 जनवरी 2024 या उसके बाद ही आएगा अब तो नया साल। आपने बोला वर्किंग टाइम जो है हमारे वो 8 से 1 तक हैं, जो दिए थे दूसरा कॉलम के वर्किंग टाइम आए हैं इन्हें डिलीट कर दिए। 8 से 1 बजे तक काम होता है आपने, और ये भी लगभग 10 साल तक ऐसे ही चलता है। कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन, ओ मैंने यहाँ 15 अगस्त, यहाँ 1 जनवरी नहीं लिया, इसीलिए तो कन्फ्लिक्ट हुआ बीच में। ठीक है जी, ईयरली 10 साल, ओके, 2032 तक। तो देखो 1 जनवरी अलग तरीके से नज़र आ रहा है। अच्छा, देखो 2025 में भी, 2026 में भी, 2027 में भी, हर जगह आ रहा ना 26 जनवरी, 1 जनवरी, यानी कि जो चीज़ें दी हमने रिकरिंग में डाल दी, डल गई सारी चीज़ें। बस इसमें कोई ऐसी डिटेल नहीं होती कि आपको वीक पर डे टोटल बताना है, ऐसी कोई डिटेल की ज़रूरत नहीं है। ओके कर दो बस भाई। आपने वर्किंग टाइम्स डिफाइन कर दिया आपने कौन से हैं, वर्किंग डेज डिफाइन कर दिए कौन से हैं, छुट्टी या हाफ डे डिफाइन कर दिया, बात खत्म। ओके कर दो, कैलेंडर तैयार। अब वो कैलेंडर इस प्रोजेक्ट को देना है,
जो प्रोजेक्ट 4 आप काम कर रहे हो। अब आप जाओगे प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन पर, यहाँ क्लिक करोगे, यहाँ देखो 10/6 का ऑप्शन आ गया, आपने इसको सेलेक्ट किया, ओके किया, वो कैलेंडर असाइन हो गया। प्रोजेक्ट ही में ना जाना पड़ेगा। अब जो कैलेंडर आपने असाइन किया, गैंट चार्ट तो सैटरडे संडे अभी वर्किंग नॉन वर्किंग दिखा रहा है, दिख रहा है ना सैटरडे संडे नॉन वर्किंग। तो राइट क्लिक करूं अगर मैं गैंट चार्ट पे नॉन वर्किंग टाइम पे क्लिक करूं, तो मैंने बोला भाई स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं, हमारे कैलेंडर के हिसाब से दिखाओ। समझ गए? तो गैंट चार्ट भी अपडेट हो गया हमारे कैलेंडर के हिसाब से। अब मैंने कोई नया प्रोजेक्ट ओपन किया, प्रोजेक्ट 5, और मैं गया प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन पर, यहाँ क्लिक किया, यहाँ तो 3 ही ऑप्शन आ रहे हैं। नहीं, नया प्रोजेक्ट है ये, प्रोजेक्ट 5। तो यानी कि वो जो प्रोजेक्ट है, कैलेंडर है, वो केवल इसी प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, प्रोजेक्ट 4 में बस, बाकी किसी में काम नहीं करेगा। तो मैंने क्या किया, मैं चाहता हूँ इस प्रोजेक्ट कैलेंडर को एज ए ग्लोबल सेव करना, जिससे ये फ्यूचर में मैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर सकूँ। मैं फाइल में जाता हूँ, फाइल में ऑप्शंस, एक मिनट देना थोड़ा सा। आपको फाइल में जाना है, फाइल में ऑप्शन होता है इन्फो, ऑप्शंस में नहीं जाना है, फाइल में इन्फो, इन्फो में एक ऑप्शन होता है ऑर्गेनाइज ग्लोबल टेम्पलेट्स। इस ऑर्गेनाइज़र को ओपन करना है, ठीक। इस ऑर्गेनाइज़र में हमें कहाँ जाना है जी, कैलेंडर पर। कैलेंडर में देखो ग्लोबल में 3 ऑप्शन है, ठीक। हमने बोला भाई प्रोजेक्ट में कितना ऑप्शन दिखा रहा है, अभी 4, इधर दिखाओ ग्लोबल का ऑप्शन, ग्लोबल में 3 है। हम चाहते हैं ये 10/6 भी ग्लोबल में चला जाए, तो मैंने इसको यहाँ से सेलेक्ट करके इधर कॉपी कर दिया, तो ये प्रोजेक्ट से ग्लोबल में भी आ गया जी। अच्छा, जब आ गया तो इस विंडो को क्लोज कर दो। अब न्यू प्रोजेक्ट पे अगर मैं खोलूँ, ऑप्शन ही नहीं है ना सेव का। अब प्रोजेक्ट 6 खोला मैंने, अब मैं प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन में जाऊँ, यहाँ क्लिक करूँ, आ गया 10/6। अब हमेशा हर प्रोजेक्ट में 10/6 कैलेंडर का ऑप्शन नज़र आएगा आपको। हुआ क्या, आपने एक कैलेंडर बनाया, उस कैलेंडर को ग्लोबल सेव करने के लिए फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके इन्फो में ऑर्गेनाइज ग्लोबल टेम्पलेट, यहाँ से कैलेंडर, यहाँ पे आप प्रोजेक्ट कैलेंडर खोल लो, यहाँ पे आप ग्लोबल खोल लो। अगर वो यहाँ है, यहाँ से आपको ग्लोबल में मूव करना है, तो इधर से सेलेक्ट करके इधर कॉपी कर दो, मूव हो जाएगा, ठीक है। सेव का कोई ऑप्शन नहीं है, तो मूव करने के बाद डायरेक्ट क्लोज का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, उसे क्लोज कर देना जो अभी कैंसिल हो रहा है। इसमें मतलब प्रोजेक्ट में जाके बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही मूव होगा ग्लोबल के अंदर। डायरेक्ट कोई ऑप्शन नहीं है कि डायरेक्ट ग्लोबल कैलेंडर बन जाए, ठीक। दूसरी चीज़, प्रोजेक्ट को इन्फॉर्मेशन में जाके वो कैलेंडर यहाँ असाइन कर सकते हो, जैसे 10/6 देना, आपने प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन में जाके कैलेंडर का ऑप्शन है, यहाँ पे जाके कैलेंडर असाइन कर दिया, वो कैलेंडर ऑटोमेटिकली गैंट चार्ट में अपडेट नहीं होता। तो गैंट चार्ट पे राइट क्लिक करके आप नॉन वर्किंग टाइम पे क्लिक करो, और आप यहाँ से बता सकते हो कि गैंट चार्ट आपको इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही अपडेट करना है। ये जो टोटल कहानी है, ये है रिलेटेड टू कैलेंडर। यही कैलेंडर का रोल है हमारे पास इनिशियली, कि कोई भी एक कैलेंडर बनाना है और वो प्रोजेक्ट को असाइन कर देना है।
अरे प्रोजेक्ट वाले टैब में प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन में जो यहाँ सेलेक्टेड है वो ये असाइंड है। बनाने के लिए चेंज वर्किंग टाइम में गए थे, जहाँ से बनाया था वो भी प्रोजेक्ट टैब में है, चेंज वर्किंग टाइम। और प्रोजेक्ट कैलेंडर को ग्लोबल बनाने के लिए फाइल में इन्फो में ग्लोबल टेम्पलेट के अंदर है कैलेंडर्स का टैब, कैलेंडर। ठीक है जी। सेट हो गया। चलो अब मान लीजिए हमने प्रोजेक्ट 4 में अपना कैलेंडर असाइन कर दिया। अब बात आती है, आपने देखा प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन में कहीं ऐसा ऑप्शन नहीं है जहाँ आप प्रोजेक्ट की डिटेल बताओ, प्रोजेक्ट का नाम एंड ऑल, ऐसा कुछ नहीं है ऑप्शन। एक WBS का ऑप्शन है डिफाइन कोड का, यहाँ कुछ कोड डिफाइन करने का तरीका क्या है आपका वो बता सकते हो, ये भी बात बाद में आएगी। तो बात यह है कि अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट बनाना है, जैसे हमने CPM पढ़ा था, वो CPM प्रोजेक्ट अगर मैं यहाँ बनाऊँ तो प्रोजेक्ट बनाऊँगा कैसे, एक्टिविटी कैसे ऐड करूँगा। तो आप डायरेक्टली यहाँ आओगे टास्क में, यहाँ आके आप उसको WBS विंडो भी खोल दो यार। WBS पे क्लिक करो पहले, डिफाइन कोड, और प्रोजेक्ट कोड का प्रीफिक्स डाल दो। जैसे प्रोजेक्ट हमारा है CPM, ठीक है। EPS और OBS नहीं रहता है यहाँ आकर के हमने बोला उसके बाद नंबर का ऑर्डर चलेगा, 2 डिजिट तक, सेपरेटर होगा डेसिमल। ओके कर दिया, ठीक है जी। इसका क्या मतलब वो सब अभी समझ में आएगा ना जब बना देंगे। मैंने यहाँ जा कर के प्रोजेक्ट का नाम लिखा, क्रिटिकल पाथ मेथड, ठीक। अब क्रिटिकल पाथ मेथड में मान लो 2 WBS मुझे अलग अलग करना है, WBS को अलग अलग करना है। तो मैं WBS को पहले तो एक कॉलम ऐड कर लूँ यहाँ, ये तो एक्सेल की तरह ऐड होगा, राइट क्लिक करके, और मुझे ऐड करना है WBS। CPM के पास 0 बना गया ना लिखा हो। अब मुझे हाँ कॉलम ऐड किया। अब CPM के नीचे मुझे पहला WBS बनाना है, ठीक है। पहला WBS जो ऐड किया है सर, हाँ, इसमें कोड डाला वो अपने से आता है या नहीं मैंने डिफाइन नहीं किया क्या अभी। WBS में डिफाइन कोड, अब समझ में आएगा ना। मैंने प्रीफिक्स डाल दिया CPM, जो भी बनेगा WBS वो CPM से शुरू होगा। पहला नंबर क्या है, नंबर्स, यानी कि 1 2 3 आएगा। कितने डिजिट का होगा, 2 डिजिट का, इसलिए 0 1 लिखा गया। वो तो सैंपल दिखा रहा है भाई, प्रीव्यू लिखा है। यहाँ पढ़ो ना, प्रोजेक्ट कोड का प्रीफिक्स क्या डाला, तो प्रीफिक्स CPM है। फिर सीक्वेंस क्या चाहिए आपको, नंबर से शुरू हो, आपने बोला तो एक ही तो नंबर ही तो है ना, एक कितने डिजिट का होना चाहिए, 2, तो लेंथ 2 ही आ रही ना, 1 को 0 1 लिख दिया उसने। अगर आप यहाँ 3 कर दोगे तो वो क्या करेगा, 0 0 1 कर देगा, बस फर्क इतना है और कुछ नहीं, ठीक है। अब आपने इस CPM में के नीचे मैंने क्या किया, एक और लिख दिया ले जा करके पार्ट 1। मान लो ये पहला WBS है, हालांकि आप बोलोगे आप तो एक्टिविटी लिख रहे हो, समझना भी। फिर मैंने लिखा पार्ट 2, ये 2 WBS है मान लो। तो इसमें WBS ऐसे नहीं कि WBS का कोई अलग से पैनल है, वहाँ जाके आप WBS डिफाइन करोगे, फिर एक्टिविटी का अलग से पैनल है, वहाँ जाके आप एक्टिविटी डिफाइन करोगे, नहीं। प्रोजेक्ट भी यहीं लिख दिया, WBS भी यहीं लिख दिया। अब कैसे पता लगेगा ये दोनों इसके WBS हैं, आप इन दोनों को सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करके राइट क्लिक करोगे तो यहाँ ऑप्शन है इंसर्ट टास्क, नहीं इंडेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ, ठीक है। आप यहाँ आ जाओ टास्क के ऑप्शन पे, यहाँ देखो एक ऑप्शन है आपके पास राइट साइड करने के लिए,
आपने राइट साइड शिफ्ट कर दिया, तो अब ये मेन बन गया, इसके अंडर ये दोनों हो गया। हाँ, ये थोड़ा टिपिकल है इसके अंदर, ठीक। अब ये दोनों क्योंकि आपने WBS बना दिए, क्या चीज़, हाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो WBS और बता दीजिए पहले, WBS में कोड में पहले तो WBS है कहाँ, प्रोजेक्ट के अंदर WBS डिफाइन कोड, WBS में डिफाइन कोड, इसके बाद से डिफाइन कोड में डाल दिया है ना सारा डिटेल, कोई प्रीफिक्स डाल दो, हो गया। उसके बाद इंसर्टिंग टास्क, उसके बाद टास्क के पेज पे जा सकते हो आप, टास्क भी लिख सकते हो, टास्क के पेज में हाँ सबसे ऊपर टास्क टैब में, पेज नहीं टैब, टास्क टैब में, और नीचे आपने टास्क लिख दो, यहाँ WBS का टास्क टैब में जाके क्या टास्क टैब में जा करके आप टास्क ऐड कर दो, यानी कि एक्टिविटीज ऐड कर दो। कॉलम ऐड करने के लिए कॉलम ऐड करना है, बस किसी भी कॉलम पर राइट क्लिक करो। कॉलम कैसे ऐड होता है, नहीं जो उसको पार्ट में जो डिवाइड किया, इसको क्रिटिकल पार्ट जैसे था ना, ये तो अपने ऊपर है ना, आप ये समझो भाई, कोई भी प्रोजेक्ट है, WBS क्या होता है, इसका ही तो पार्ट होता है। बस इसे मैंने पार्ट 1 बोल दिया, इसे मैंने पार्ट 2 बोल दिया, बस मैं बनाने को सिखा रहा हूँ, अभी कोई प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है। पार्ट 1 को जैसे कि आपने क्रिटिकल पार्ट लिखा ना, वो फिल्टर करके आपको दिखा देना भी राइट क्लिक करके। मैंने बोला आपने एक पहली रो में प्रोजेक्ट का नाम लिख दिया, प्रोजेक्ट, फिर उसके अंदर है पार्ट 1 पहला डाउनलोड, फिर उसके अंदर है पार्ट 2 दूसरा डाउनलोड। अब अगर आपको बताना है कि ये आपका प्रोजेक्ट है और ये WBS है, तो यानी कि इसके पार्ट हैं बनेंगे ना ये दोनों, तो इन दोनों को सेलेक्ट करके राइट साइड इंडेंट कर दो ना, राइट साइड जैसे OBS EPS बनाते थे, ये राइट साइड कैसे करते हैं? ये राइट साइड करने के दो तरीके हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट साइड एरो, ठीक है। ये बस टास्क में ऑप्शन आएगा, टास्क टैब में ऑप्शन होता है, क्या करूँगा इस पे ऐसे ये तो राइट साइड के लिए और लेफ्ट साइड का, और ये टास्क ये बाहर करने के लिए, आउटलाइन इंडेंट, ठीक है, इंडेंट आउटलाइन जैसे OBS EPS आप यहाँ पे देख रहे हो आप, हाँ लाइट भाग रही, कुछ भी नहीं हो ही नहीं रहा, कुछ भी आवाज नहीं। देखो ये ऑप्शन, सॉरी ऑल्ट शिफ्ट है, मैंने क्या लिखा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एरो, ये लिखा, ठीक है। मुझे वैसे याद नहीं, मैं इसका यूज़ नहीं करता ना शॉर्टकट का, क्योंकि इससे जल्दी काम हो जाता है। तो देखो आपने जैसे इन ये दो टास्क हैं, इन दोनों को सेलेक्ट किया, ऑल्ट शिफ्ट लेफ्ट, काम तो नहीं कर रहा लेफ्ट, ऑल्ट शिफ्ट राइट, देख रहे हो बोल्ड हो जाएगा, मेन बनते ही बाहर जाते ही तीनों सेम हो गए। अब वो उसका पार्ट बन गया, वो मेन हो गया, तो अब उसके नीचे ये चाइल्ड बन गया, उसके ये दोनों चार्ट। तो बेसिकली इंडेंट मतलब चाइल्ड बनाना, आउटलाइन मतलब, और जैसे कि मेरा 4 WBS है, तो जैसे क्रिटिकल